नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द यूट्यूब पॉडकास्ट मिनीज में। ये वह सीरीज़ है जहां हम आपको आप ही की भेजी कहानियां सुनाएंगे, लेकिन छोटे छोटे मिनीज पार्ट में। तो आज की हमारी पहली कहानी शुरू करते हैं। आज भैरवी को घर लौटने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। टैक्सी से जल्दी से उतरी और तेज़ कदमों से लगभग दौड़ती हुई लिफ्ट की ओर पहुंची। बार बार कोशिश करने पर भी लिफ्ट का डोर नहीं खुल रहा था। हार कर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी, पर 7वीं मंजिल पर अपने फ्लैट तक सीढ़ियों से जाने का सोच ही वो पसीना पसीना हो गई। लेकिन और कोई चारा भी न देखा। भैरवी थके कदमों से धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी वो फर्स्ट फ्लोर पार ही कर गई थी कि तभी उसे लगा जैसे उसके साथ साथ किसी और के पदचाप भी आ रहे हैं। कंफर्म करने के लिए वो रुकी कि शायद कोई परिचित हो तो उसके साथ ही बात करते करते फ्लैट तक चली जाएगी। साथ ही ये पता भी चल जाए कि क्या खबरी आ रही है लिफ्ट में से और कब तक ठीक होगी ये लिफ्ट की सर्विस, क्योंकि सुबह फिर ऑफिस तो जाना ही होगा। तो वो कैसे जाएगी बिना लिफ्ट के? एक तो ऑफिस जाने की जल्दी, ऊपर से बिना लिफ्ट के 7 मंजिल सीढ़ियां उतरना। उसे सोचकर ही थकान आने लगी थी। देर होने पर अपने खड़ूस बॉस का फेस एक्सप्रेशन सोचकर उसका मन खराब हो गया था। वो रुककर आहट लेने लगी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। सर झटक को वो फिर से सीढ़ी चढ़ने लगी। अभी 4-6 कदम ही चढ़े होंगे कि फिर से उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। अब वो नहीं रुकी। सोचा वैसे ही इतनी देर हो गई है, अब और देर नहीं करेगी। ऐसा फैसला कर वो आगे बढ़ने लगी। वो जब भी कभी रुकती तो उसके पीछे चल रहे कदमों की आहट भी रुक जाती, और जैसे ही वो फिर चलने लगती वह आहट फिर आने लगती। किसी तरह भैरवी हाफती हुई 7वीं मंजिल तक पहुंची। उसकी सारी शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास आ पहुंची, अचानक उसका दरवाज़ा खुल गया। लिफ्ट में पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद था। वो हतप्रभ सी देखती रह गई कि अभी तो उसने इतने प्रयास के बाद भी लिफ्ट चालू नहीं कर पाई थी, तो अभी लिफ्ट में ये आदमी कैसे आ गया? ये पूछने के लिए वो बाहर निकलते हुए व्यक्ति की ओर आई और पूछा, एक्सक्यूज मी, अभी मैं आई थी तो लिफ्ट चल नहीं रही थी, तो आप कैसे आए? भैरवी को ये नहीं पता था कि वो लिफ्ट के बारे में पूछकर अपनी अच्छी वही चल रही जिंदगी को मुसीबत की दावत दे रही है। वो व्यक्ति भैरवी के पूछने पर जाते हुए रुक गया और भैरवी की ओर मुड़ गया। भैरवी ने देखा तो वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले घोष अंकल थे। अरे अंकल, आप वेल लिफ्ट तो खराब थी ना, आप कैसे आ गए? हमेशा मुस्कुराकर प्यार से बात करने वाले अंकल घोष आज बिना उनकी बात का जवाब दी विचित्र सी नजरों से उसे घूर रहे थे। उसका चेहरा अजीब सा भाव दिखा रहा था। बिना उसके सवालों का जवाब दिए वो पलटकर जाने लगे। भैरवी भी आश्चर्यचकित थी कि आज अंकल उससे बात क्यों नहीं कर रहे। हमेशा बेटी की तरह उसे स्नेह बरसाने वाले अंकल, इन्हें आज क्या हो गया? उसकी आवाज सुन बगल के फ्लैट में रहने वाली सुनीता बाहर आ गई और बोली, अरे भैरवी, आज बहुत ज्यादा देर नहीं होगी तुम्हें आने में? भैरवी पल भर के लिए सुनीता की ओर पलटी और बोली, देखो ना, आज अंकल घोष को पता नहीं क्या हो गया, बात ही नहीं कर रहे। अभी मैं आई तो लिफ्ट नहीं चल रही थी और अभी अंकल घोष उसी लिफ्ट से बाहर आए, यहाँ 7वीं मंजिल पर। इतना कहकर वो फिर से अंकल घोष की ओर मुड़ी। अब उनका नामो निशान कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरे वो अंकल घोष कहाँ चले गए? बावरी सी भैरवी बोली। उसकी बातें सुनकर सुनीता उसके पास आई और बोली, क्या कह रही हो तुम? घोष अंकल कहाँ से दिख गए तुम्हें, वो भी लिफ्ट में? क्या तुम्हें पता नहीं आज दोपहर 12 बजे पता नहीं क्यों वो लिफ्ट में जा रहे थे और उनके लिफ्ट चालू करते ही लिफ्ट का तार पता नहीं कैसे कट गया
और लिफ्ट धन से ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी। आज सुबह से ही इन सब में व्यस्त थी तो तुम्हें फ़ोन कर भी नहीं पाई। अभी शाम को ही उन्हें ले गए हैं। सीढ़ी चढ़ते की थकान और उस पर ये सुनकर कि घोष अंकल की मौत हो गई है, तो अभी जिससे वो बात कर रही थी वो कौन था? ये सोचते ही भैरवी चक्कर खा गिरी। सुनीता ने उसे सहारा देकर संभाला। तभी पता नहीं कहां से एक बड़ा सा उल्लू उड़ता हुआ आया और भैरवी के सर पर जोर से चोट मारकर गायब हो गया। अब सुनीता भी डर गई थी। आवाज देकर उसने अपने पति को बुलाया और भैरवी के पर्स से चाबी लेकर उसके फ्लैट को खोला और अपने पति की मदद से भैरवी को अंदर लाकर सोफे पर लिटा दिया और खुद किचन में जाकर पानी लेकर आई और उसके चेहरे पर छींटे मारने लगी। दोस्तों, आज के भाग के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप जानेंगे कि क्या हुआ भैरवी के साथ अगले भाग में। ये कहानी थी पिशाच एपिसोड 1 और ये लिखी है यदि आप निर्जा चाहते हैं कि पांडे ने। आपकी ऐसी ही कुछ कहानियां हम लोगों तक पहुंचाएं तो आप आपकी कहानियां हमें डीएम करके भेज दीजिए। हम वादा करते हैं कि आपकी वो कहानियां नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।